नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसकी पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अगर देखें हम, तो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन का हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि इनका उत्तर निकालना है। चलिए बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 का घात 0 प्लस 4 का घात -1 कोष्टक बंद गुणा 2 का घात 2। जैसे कि हमको पता है कि सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर काम करते हैं। तो 3 का घात 0, तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या का घात जब 0 होता है इनका मान कितना होता है 1। तो 1 प्लस 4 का घात -1 है। तो जब घात माइनस में होता है तो जो आधार में होता है संख्या वो पलट जाता है, यानी कि 1/4 गुना 2 का घात 2। इसके बाद यहाँ पे अगर इसको हम जोड़े तो एलसीएम 4 लेंगे, लघुत्तम 4 आएगा। तो 4 प्लस 1 गुना 2 का घात 2, 4 1 5, 5/4 गुना 2 का घात 2, यानी कि 2 को हम 2 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, हमारा उत्तर कितना आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, हम पहले कोष्टक के अंदर काम करेंगे। तो जहां भी घात होता है माइनस में हम क्या करते हैं उसको पलटते हैं, जो आधार में होता है उसको हम पलट देते हैं। यानी 2 का घात -1 है तो यह हो जाएगा 1/2 का घात 1, यानी उतना ही होगा, गुना 1/4 भागा यहाँ भी माइनस में है तो पलट देंगे 1/2 का घात 2 बराबर। अब यहाँ से गुना करेंगे हम तो 1/4 दूनी 8 भागा 1 यहाँ से 2 दूनी 4। तो 1/8 भागा को हटाएंगे, इसके साथ में गुना। तो जब भागा को हटा के लिखते हैं गुना तो इसके बाद वाला संख्या पलट जाता है, यानी कि 1/4 है तो 4/1 यानी कि 4, 4 से 2 बार में 8, यानी कितना हमारा उत्तर आ गया 1/2। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 का 3। इसमें इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फिर जो हमारा घात है वो हर जगह माइनस में है। किसमें है माइनस में। तो जैसे कि हमको पहले पता है, हम जानते हैं इस चीज को कि जब भी घात माइनस में होता है तो जो आधार में संख्या होता है वो पलटता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो 1/2 है, जब पलटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 का घात 2 प्लस 1/3 है तो ये भी पलटेगा तो 3 और माइनस हट गया तो क्या बच गया 2 प्लस ये पलटेगा तो 4 का घात 2। यहाँ से हम देखें तो 2 का घात 2, यानी कि 2 को हमको 2 बार गुना करना है, यानी 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 चौका 16। तो यहाँ से अगर देखें जोड़े हम तो 16 और 4 20 और 2 20 और 9 29, यह हमारा क्या हो गया उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या के जब घात में 0 होता है, कितना होता है 0, जब किसी के भी घात में 0 होता है तो इनका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1। तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले छोटा कोष्टक है, उसके अंदर -2/3, उसका घात -2 और फिर उसका घात 2। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कि जब घात का घात होता है, जब घात का घात होता है तो हम घात में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ से जब हम गुना करेंगे तो -2/3 का घात कितना हो जाएगा -2 गुना 2, यानी कि -2/3 का घात 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस। ठीक। अब इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी घात जब माइनस में होता है तो आधार वाला संख्या पलट जाता है, यानी कि -2/3 है तो यह हो जाएगा 3/-2 और इसका घात 4। जैसे कि हमको पता है कि घात में 4 है, यानी कि यह जो
घात है, यह जो 4 जो घात है यह 3 के ऊपर भी है और -2 के ऊपर भी है, यानी कि 3 को हम 4 बार गुना करेंगे और -2 को भी हम 4 बार गुना करेंगे। चलिए करते हैं, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 4 बार, और बटा में -2 को भी हम 4 बार गुना करेंगे। 1 2 3 4। अगर इसको हम गुना करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 3 81, बटा में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। एक चीज ध्यान रखें यहाँ पे कि कभी भी जब हम माइनस को इस चीज को हम साइड में लिख देते हैं, कभी भी अगर माइनस को सम संख्या बार अगर हम गुना करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। क्या आता है? प्लस। जब हम माइनस को सम संख्या जितना बार गुना करेंगे तो प्लस मिलेगा, और अगर हम माइनस को विषम संख्या बार अगर हम गुना करते हैं तो हमेशा माइनस मिलेगा। माइनस को अगर हम सम संख्या जितना बार गुना करेंगे तो हमको प्लस मिलेगा, और माइनस को विषम संख्या बार गुना करेंगे तो माइनस मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे -2 को 4 बार गुना करना था, यानी कि 2 को भी 4 बार और माइनस को भी 4 बार, तो 4 हमारा क्या है? सम संख्या है। 4 हमारा सम संख्या है। अभी हम क्या पढ़े हैं कि जब हम माइनस को सम संख्या बार गुना करते हैं क्या मिलता है हमको? प्लस। तो यहाँ पे हमको माइनस माइनस ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे देखना है कि माइनस को हमको कितना बार गुना करना है? 4 बार, यानी कि सम संख्या बार। तो हम जानते हैं कि जब माइनस को हम सम संख्या बार गुना करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? प्लस। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। अब ये कटने वाला नहीं है, ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाए हैं और उसके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें तो मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ भी हम क्या निकालना है? इनका मान निकालना है। फिर निकालते हैं इनका मान। तो अगर हम 4 के एक नंबर को देखें तो 8 का घात -1 गुना 5 का घात 3 बटा 2 का घात -4। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि जब गुना में आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ते हैं, और भागा में आधार बराबर है तो घात को घटाते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 का घात -1 है। तो सबसे पहले हम 8 के स्थान पे, अगर हम 8 को तोड़े तो हम 8 के स्थान पे हम 2 का घात 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि घात 3 का मतलब होगा कि 2 को हम उतनी बार गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा? इतना ही आएगा। यानी कि 8 के स्थान पे हम 2 का घात 3 लिख सकते हैं, और क्योंकि 8 का घात -1 है इसलिए हम इसके स्थान पे जितना लिखे हैं इसका भी घात कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसके बाद गुना 5 का घात 3 और बटा में कितना है? 2 का घात -4। अब इसके अगर आगे बढ़े तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब घात का घात होता है तो घात में क्या होता है? गुना होता है। यानी कि 2 का घात 3 में गुना करने के -6 से कितना हो जाएगा? -3 गुना 5 का घात 3 और बटा में 2 का घात -4, 2 का घात -4। अब जैसे कि हमको पता है, हम जानते हैं इस चीज को कि यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन किसमें है? भागा में है। किसमें है? भागा में। जब भागा में जब आधार बराबर होता है तो घात को क्या करते हैं? घटाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन भागा में है, बटा में यानी कि भागा में। तो हम जानते हैं कि जब भागा में आधार बराबर होता है तो हम घात को घटाते हैं। यानी कि यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 का घात -3 में से -4 को घटाएंगे, यानी कि 2 का घात -3 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना को? तो -4 को, यानी कि -4। ठीक। इसके बाद से इन दोनों का काम हो गया। क्या बच गया? 5 का घात 3, तो गुना 5 का घात 3। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 का घात -3 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 5 का घात 3। इसके बाद यहाँ पे
प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे तो 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 1, और दोनों में बड़ा 4 है, इसके पहले प्लस है, इसके पहले भी प्लस, गुना 5 का घात 3। अब 2 का घात 1 है यानी कि 2 को हम एक बार गुना करेंगे, गुना 5 का घात 3 है यानी कि 5 को हम 3 बार गुना करेंगे, तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 10 पचे 50, अब 50 पचे 250, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फिर हमारा जो घात है किसमें है, माइनस में है, यानी कि इसको हम पलटेंगे तो 5 है तो 1/5 हो जाएगा, गुना 1/2, और यहाँ अगर देखें यहाँ भी कितना हो जाएगा, गुना 1/6, 1 से गुना करेंगे 1 में, और फिर 1 में कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 5 दूनी 10, 10 छक 60, यानी कि इसका उत्तर कितना हो गया 1/60, 1/60। चलिए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 का घात m भागा 5 का घात -3 बराबर 5 का घात 5। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, m का, तो m का मान निकालना है। चलिए जो हम सीखे हैं इतना दिन से उसी को हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि जब भागा में घात बराबर होता है, सॉरी भागा में जब आधार बराबर होता है तो घात को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 का घात m घटाओ 3 बराबर 5 का घात 5 दिया हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो 5 का घात m माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 5 का घात 5। अब यहाँ पे कभी भी अगर आपको घात में किसी भी अगर चर का मान निकालना हो, जैसे यहाँ पे m है तो यहाँ पे m का मान निकालना अगर आपको हो तो यहाँ भी देखिए 5 है और यहाँ भी बराबर किधर भी 5 है। जब आधार यहाँ पे बराबर हो जाता है तब वहां पे हम केवल घात का काम करते हैं और आगे घात को लेके चलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा m प्लस 3 जो होगा वो बराबर होगा 5 के, यानी कि जहाँ पे आधार बराबर है, बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी, तो वहां पे घात पे क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से हमको m का मान निकालना है तो इसलिए m बराबर 5 इधर पहले से है, 3 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से अगर देखें तो क्योंकि m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बन के तैयार हो गया। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो 1/3 का घात -1 माइनस 1/4 का घात -1 सबका घात -1। तो सबसे पहले जो कि हम जानते हैं कि जब घात होता है माइनस में क्या होता है, आधार पलट जाता है, यानी कि 1/3 है तो कितना हो जाएगा 3, घटाओ है तो घटाओ, 1/4 है तो 4, ठीक, इसका घात -1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 में से 4 गया यानी कि -1 का घात -1, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर बढ़े हैं तो यहाँ भी हमारा जो घात है किसमें है, माइनस में है, पलट देंगे तो 5/8 है तो कितना हो जाएगा 8/5 गुना, यहाँ भी जब पलटेंगे तो 5/8 का घात कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस तो पलट गया। अब 8/5 गुना 5/8 का घात 4 है, यानी कि 5 को 4 बार गुना करेंगे और 8 को भी 4 बार, तो यानी कि 1 2 3 4 बटा फिर 8 को भी 4 बार, 1 2 3 4। अगर यहाँ से देखें तो 1 5 से 1 5 कट गया, 1 8 से 1 8 कट गया,
क्या बच गया? अब गुना करेंगे तो 50 25 25 बचे 125 बटा 8 टाइम 64 64 8 512। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें तो क्वेश्चन है 25 गुना टी का घात -4 बटा 5 का घात -3 गुना 10 गुना टी के घात -8। यहाँ पे कह रहा है कि टी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो टी है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम 25 को अगर इसको तोड़ें तो 25 के स्थान पे हम 5 का घात 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जब गुना करेंगे तो 50 25 इतना ही आएगा, तो हम 25 के स्थान पे 5 का घात 2 लिख सकते हैं। देखिए 25 के स्थान पे 5 का घात 2 लिखने के पीछे एक ही कारण है। क्या चीज? कि ताकि हमको दिखाई दे रहा है कि बटा में भागा में यहाँ पे 5 है, तो अगर इसको भी तोड़ के अगर इसके आधार में अगर हम 5 ला देते हैं तो यहाँ पे आधार हमारा भागा में बराबर हो जाएगा, तो हम घात को घटा सकते हैं। इसीलिए तो 25 के स्थान पे 5 का घात 2 गुना टी का घात -4 बटा 5 का घात -3 गुना 10 गुना टी के घात -8। तो यहाँ अगर देखें तो बटा में यानी कि भागा में यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो भागा में हमारा आधार बराबर है। जब भागा में आधार बराबर होता है तो हम घात क्या करते हैं? घटाते हैं, यानी कि 5 का घात 2 घटाओ 3 हो जाएगा। गुना है तो गुना टी के घात -4 बटा में क्या बच गया यहाँ पे 10 गुना टी के घात -8। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसके आगे हम बढ़े तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 का घात 2 प्लस 3 गुना, एक चीज यहाँ पे देखें, यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, यानी कि भागा में यहाँ भी आधार बराबर है, तो घात को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो टी का घात -4 में से हम घटाएंगे -8 को, और बटा नीचे क्या बच गया 10। इसके आगे हम आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे 5 का घात 3 2 5 गुना, यहाँ भी अगर देखें हम तो टी का घात -4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि +8 में से जब 4 जाएगा कितना बच जाएगा? टी के घात 4 कितना 4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 और -4 8 4 बच जाएगा, 8 में 4 जाएगा 4 बच जाएगा बटा 10। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम 5 का घात 5 पहले से है गुना टी के घात 4 बटा, हम 10 के स्थान पे हम क्या 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जब इसको गुना करेंगे तो 5 गुना 10 फिर हमारा उतना चला आएगा। तो इसके बाद अगर हम इसके आगे बढ़े तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर भागा में बटा में यहाँ आधार फिर से बराबर हो गया, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमको पता है कि भागा में जब आधार बराबर होता है तो घात क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 का घात 5 है, यानी कि 5 का घात 5 में से घटाएंगे 1 गुना टी का घात 4 बटा नहीं, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे कितना हो गया? 5 का घात 4 गुना टी का घात 4 बटा 2। अब यहाँ पे इसके आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। इसके आगे अगर हम बढ़े तो 5 का घात 4, यानी कि 5 को कितना बार गुना करेंगे? 4 बार। तो 1 2 3 4 गुना टी का घात 4 बटा 2।
तो गुना करेंगे यहाँ पे हम, तो 50 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। अब इसमें गुना करेंगे 30 में, कितना हो जाएगा, टी के घात 4 और बटा में 2। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन बनाए हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। इसको हम बनाएंगे अगर, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 3 का घात -5 गुना 10 का घात -5 गुना 125 बटा 5 का घात -7 गुना 4 का घात -5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा घात बराबर है गुना में, किसमें, गुना में। तो हम पढ़ चुके हैं इस चीज को कि जब गुना में घात बराबर होता है तो हम आधार को गुना करते हैं। जब गुना में घात बराबर होता है तो आधार को गुना करते हैं। यानी कि यहाँ पे 10 गुना 3 कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 30 का घात कितना हो जाएगा -5 गुना 125 बटा 5 का घात -7 गुना 6 का घात -5। अब इसके आगे अगर हम देखें तो हम 125 के स्थान पे हम 5 का घात 3 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 30 का घात -5 गुना 125 के स्थान पे हम 5 का घात 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम 5 का घात 3 लिखते हैं इसका मतलब होता है 5 को 3 बार गुना करें। तो अगर हम 5 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो 50 25, अब 25 50 125 फिर हमारा उतना ही आ जाएगा बटा 5 का घात -7 गुना 6 का घात -5। इसके आगे अगर हम बढ़े, अब यहाँ देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी कि बटा में भागा में आधार बराबर है। जब भागा में आधार बराबर होता है तो घात को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी कि 30 का घात -5 गुना 5 का घात 3 में से घटाएंगे किसको हम, -7 को, ठीक, बटा नीचे क्या बच गया अब 6 के घात -5। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो 30 का घात -5 गुना माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 3 10, यानी कि 5 का घात 10 बटा 6 का घात -5। फिर हम यहाँ पे अगर देखें तो क्या हम 30 के स्थान पे अगर हम 6 का घात -5 गुना 5 का घात -5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 30 के स्थान पे जो 30 का घात -5 है, हम इसके स्थान पे इसको तोड़ के 6 का घात -5 गुना 5 का घात -5 लिख सकते हैं। इसको हम लिख भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब गुना में, जैसे कि हमको पता है कि गुना में जब घात बराबर होता है तो हम आधार को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे 6 पचे 30 और -5 फिर हमारा चला आएगा। तो इसी के चलते हम 30 के स्थान पे 6 का घात -5 और 5 का घात -5 लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखने के पीछे कारण है, क्यों, क्योंकि यहाँ बाटा में हमको 6 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी हम घात को माइनस कर लेंगे और यहाँ 5 है गुना में, तो यहाँ पे घात को हम जोड़ देंगे, इसलिए हम इसको इसी रूप में तोड़े हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसके स्थान पे हम इसको लिख दिए, अब गुना 5 का घात 10 बटा में 6 का घात -5। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो गुना में जब आधार बराबर होता है तो घात क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो भागा में आधार बराबर होता है तो घात को घटाते हैं। तो घटाएंगे तो 6 का घात -5 घटाओ -5 गुना 5, अब गुना में जब आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ते हैं, यानी कि -5 और यहाँ पे हम जोड़ेंगे 10 को। ठीक, तो इसके बाद बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 में से 5 गया 0, तो 6 का घात 0 गुना प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे
तो 10 में से 5 गया 5, यानी कि 5 का घात 5। जैसे कि हमको पता है कि जब किसी भी संख्या का घात 0 होता है, इसका मान कितना होता है 1। कितना होता है 1। कितना होता है 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि इसके स्थान पे 1 और गुना 5 का घात 5, यानी कि जब 1 से गुना करेंगे 5 के घात 5 में, तो हमारा उत्तर 5 का घात 5 होगा। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चनों किए हैं। तो ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।